इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्सरे के आविष्कारक हैं, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रोएंटजन। एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने सन 1895 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टील में। ध्वनि का वेग अधिकतम स्टील में होता है और निर्वात में ध्वनि का वेग एकदम शून्य होता है। इसलिए यहाँ दो प्रश्न ये भी बनता है कि निर्वात में स्टील का वेग कितना होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा शून्य, यानी निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तना हुआ धनुष। तने हुए धनुष में गतिज ऊर्जा एकदम नहीं होती है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बहते पानी में दागी गई गोली या चलती गाड़ी, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ एक सूत्र आता है E = हाफ mv²। यहाँ आपका v दोगुना हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ v है वहाँ 2v हो जाएगा, तो 2 दूना 4। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 गुनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत पर। अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 0। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत, यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि एमीटर का प्रतिरोध आपका 0 होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में रसायन भरे होते हैं जिनकी अभिक्रिया के कारण हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1539 ईस्वी में हुमायूं और अकबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से पराजित हो गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। इसके अलावा इसके बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और अंग्रेजों के साथ मिल गया था। इसी कारण सिराजुद्दौला की हार हुई और इसी मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का सीआर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर का वित्त एवं राजस्व मंत्री कौन था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी राजा टोडरमल। अकबर का वित्त और राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है कि इन्होंने 10 साला प्रथा की शुरुआत की थी। 10 साला प्रथा का अर्थ है कि जो कर होता था वो 10 साल के लिए निश्चित कर दिया जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक को लाख बख्श कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की दानशीलता के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमनाथ मंदिर। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, या उसका 16वां आक्रमण था। यानी कुल मिलाकर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था और यह आक्रमण उसका 16वां आक्रमण था और यह आक्रमण सबसे सफल था। यानी वो लूट के इरादे से आता था और जब इस पर 16वां आक्रमण किया, इसमें सबसे अधिक लूट का माल उसको मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने की? उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी अबुल गफ्फार खान। यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी का गठन अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की?
आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने। दलितों को उद्धार के लिए यानी दलितों की शक्ति को बढ़ाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी।